नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हर देश का इकोनॉमी का बैकबोन होता है। आज हम लोग बात करने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। कभी आपने सोचा है इंडिया का बासमती राइस अमेरिका कैसे पहुंच जाता है और ये कैसे पॉसिबल होता है? और आपने भी कभी थिंक किया है अमेरिका का आईफोन इंडिया कैसे आ जाता है? तो बेसिकली ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। तो हम लोग बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट्स मीन्स हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज हम अनदर कंट्री में भेजते हैं। तो बेसिकली हमें भेजने से हमें फॉरेन करेंसी मिलती है और हम लोग सेल्स करते हैं डायरेक्ट नॉर्मली जैसे हम डोमेस्टिक मार्केट में करते हैं, बट ये बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है। फिर सेम केस फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोर्ट में। फर्स्ट एक्सपोर्ट में हमें क्या बेचते हैं बेसिकली में आईटी सर्विसेज और उसके बाद स्पाइसेस एंड मेडिसिन। बेसिकली हम लोग इंडिया से हम फॉरेन कंट्री और सेम टाइम इंपोर्ट्स में क्या होता है, इंपोर्ट्स में फॉरेन की गुड्स इंडिया आती है और हम लोग उनके यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो उसमें बेसिकली हम लोग इंपोर्ट कराते हैं क्रूड ऑयल, गोल्ड्स एंड क्रूड ऑयल और गोल्ड। इट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिंपल मतलब एक्सपोर्ट मीन्स सेल टू द वर्ल्ड, मीन्स हम लोग इंडिया से बाहर सेल करते हैं। इंपोर्ट मीन्स परचेज फ्रॉम द वर्ल्ड, सिंपल। और इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट कवर करने वाले व्हाई आर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इम्पोर्ट। तो बेसिकली एक्सपोर्ट हमें मदद करती है अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करने में। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलती है जिससे कि हमारे देश के इकोनॉमी में गुड इम्पैक्ट पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आईटी सर्विस में बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाती है, आईटी सर्विस बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। फिर उसकी दूसरी तरफ इंपोर्ट्स से हमारे पास जो रिसोर्सेस नहीं है और हमारे पास उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एनर्जी के लिए हमें क्रूड ऑयल फॉरेन कंट्री से हमें मंगाना पड़ता है और हमें हाईटेक गैजेट की अगर जरूरत होती है, हाईटेक मशीनरी चाहिए, तो इंपोर्ट भी सेम पैरामीटर पे हमें काम करती है। एक तरफ एक्सपोर्ट हमें हमारी कमाई देती है और दूसरी तरफ हमें लाइफ स्टाइल देने के लिए इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। वो दोनों बैलेंस हमें इम्पोर्टेंस। चलिए अभी हम लोग एक्सपोर्ट के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट के प्रोसेस के लिए हमें 5 पैरामीटर ध्यान देते हैं। पहला, फॉरेन पार्टी से हमें ऑर्डर मिलती है। फिर फॉरेन पार्टी से ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग ऑर्डर, सपोज हमें ऑर्डर मिला है राइस के लिए या कुछ भी आइटम हो, तो उसके लिए फर्स्ट हम इनवॉइस रेडी करें। पहला हमें ऑर्डर मिल गया, फिर दूसरा हमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में क्या रहेगा, इनवॉइस रेडी करेंगे, फिर उसके बाद शिपिंग बिल रेडी करें, इनवॉइस, फिर शिपिंग बिल, फिर बिल ऑफ लीडिंग। जो कंप्लायंस के पार्ट 2-3 होते हैं वो हमें रेडी करना रहता है। रेडी करने के बाद हम तीसरा पार्ट होता है कस्टम क्लियरेंस के लिए। कस्टम क्लियरेंस से हमें मिलता है फिर जो भी हम शिपमेंट अगर भेजने वाले हैं वो गुड्स अगर बैन नहीं है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो वो कस्टम क्लियरेंस दे देते हैं, तो हमें शिपिंग बिल इशू करके वो देंगे। फिर हम अगर कस्टमर को जल्दी चाहिए और उनको पेमेंट चार्ज मतलब उनका अगर हम शिप से करेंगे तो हमें कॉस्ट कटिंग होता है, अगर फ्लाइट से करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर कस्टमर ने बताया कि हम फ्लाइट से हमको जल्दी चाहिए तो फ्लाइट से हम लोग उसको शिप कर देंगे। शिप करने के बाद होता है, ये चौथा प्रोसेस हो गया शिप वाले। 5वां प्रोसेस होता है पेमेंट का। फिर शिपमेंट के बाद उसमें मेंशन कस्टमर हमें मेंशन करके देंगे कि हमें शिपमेंट आने के 90 डेज का पेमेंट देंगे या हमें इन हैंड देंगे। अगर 90 डेज वाले देंगे तो हमें एक्सेप्टेंस देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट होता है पेमेंट का प्रोसेस। कस्टमर से हमें एडवांस भी पेमेंट ले सकते हैं, हमें ट्रस्ट नहीं है। बहुत सारे कस्टमर न्यू होते हैं जिसमें हमें ट्रस्ट नहीं, तो हमें एडवांस पेमेंट लेते हैं या तो हम एलसी के बेस पे भी कर सकते हैं। तो हमें नेक्स्ट पार्ट इंपोर्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले, अभी हम डिस्कस करने वाले इंपोर्ट प्रोसेस। तो उसके लिए फर्स्ट हमें फॉरेन सेलर से हमें ऑर्डर देना रहता है, फॉरेन सेलर को ऑर्डर देना रहता है, तो हमें ऑर्डर देते हैं। फिर ऑर्डर देने के बाद सपोज हमें तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान या हमें क्रूड ऑयल मंगाना है, सपोज क्रूड ऑयल के लिए हमने ऑर्डर दिया, फॉरेन वो पार्टी रेडी हुआ। रेडी होने के बाद
उसमें फर्स्ट अगेन बात करते हैं कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए। अगर एडवांस पेमेंट चाहिए बट हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग एलसी के बेस पे करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे, टर्म के बेस पे। अगर वो कस्टमर को सॉरी वो जो सेलर है, सेलर को अगर हम पे ट्रस्ट है तो हमें पहले गुड्स बेचते हैं, गुड्स बेचने के बाद हम पेमेंट भेजते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। फिर नेक्स्ट होती है क्या, हमें ऑर्डर लेने के एक्सेप्ट करने के बाद सेलर क्या करते हैं, अपने गुड्स को हमारे इंडिया में भेजते हैं विथ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ लीडिंग, इनवॉइस, इंश्योरेंस कॉपी, कंट्री ऑफ ओरिजिन, वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट रेडी करके हमें इंडिया भेजते हैं। और हम उसके बाद फोर्थ पॉइंट होते हैं कस्टम क्लियरेंस में जाके हम लोग वो डॉक्यूमेंट देके अपने माल को छुड़वाते हैं। फिर हम वो जो आइटम्स होते हैं, जो भी हम लोग मंगाए हैं, क्रूड ऑयल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, तो हम यूज कर सकते हैं या हम सेकेंड अपने इंडियन मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सब जो वर्क होते हैं ये दिखने में हार्ड होते हैं, बट बैंक उनको स्मूथली बैंक उसके बाद वो फ्रेड कंपनी, कस्टम क्लियरेंस, वो सब इजीली एआई के मीडियम से, अभी तो एआई आने से और इजी हो गई और आसानी से। चैलेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो सबसे पहले इसमें चैलेंजेस क्या होता है, पहला पॉइंट है कि करेंसी डॉलर फ्लक्चुएशन से हमें ये एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर को लॉसेस हो जाती है। कभी कभी लॉसेस एंड प्रॉफिट भी हो सकती है। उसमें रेट बुक अगर सपोज अभी हमने आज ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद आफ्टर 10 डेज या 15 डेज 20 डेज बाद हमारी शिपमेंट आएगी, उसमें डॉलर के ऊपर नीचे 5, 6 या 7 जो भी डॉलर के ऊपर नीचे हमें लॉस या प्रॉफिट हमें मिल सकती है। पहला फैक्टर होगी। और दूसरा चैलेंज ये होती है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लाइंस बहुत होती है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में इसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज़्यादा होती है, इसमें कि चैलेंजिंग होती है। बट अभी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन की वजह से ये चीज़ें आसान हो चुकी है, तो हम लोग आसानी से देख लेते हैं। और चौथा तीसरा पॉइंट इसमें होती है गवर्नमेंट टैरिफ लगाने से होती है, उसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट डिफिकल्टी हो जाती है। तो ये सब चैलेंजेस होती है इसके लिए। तो दोस्तों हम फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जस्ट ए बिजनेस नहीं होती है, या एक ऐसी ब्रिज होती है जो एक दूसरे देश को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट का बेसिकली मीनिंग आप लोग समझ गए हैं कि एक्सपोर्ट में हम क्या दुनिया को दे सकते हैं, इम्पोर्ट से हम दुनिया हमारे पास जो नहीं है, जो हमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो हम दुनिया से लेके अपनी जरूरत पूरा करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और आपको अगर ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब कमेंट करें।